अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा उमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ की दुनिया HD। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक ओवरसीज पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान के जिला गुजरात सिटी के रहायशी हैं। उनका कहना है कि उनके साथ यहाँ के एक बहुत ही पॉपुलर सियासी शख्सियत जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, मियाँ मोहम्मद अकमल ने इनके साथ एक फ्रॉड किया। इनके साथ पार्टनरशिप के नतीजा में इनको एक ऐसी कारी ज़रब लगाई जिसमें इनका लाखों रुपए का नुकसान भी किया और उल्टा इन पर झूठे मुकदमात भी दर्ज करवाए। और मुकदमात का सिलसिला सिर्फ इन तक ही ना रहा बल्कि इनके पास जो काम करने वाली लेबर थी उनको भी हरासा किया जाता रहा। जब उन्होंने मियाँ अकमल की बात मानने से इनकार कर दिया तो उसने फिर इन पर भी 3 से 4 मुकदमात दर्ज करवाए। जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद जहांजेब। हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने कब ये काम शुरू किया और उनके साथ ये धोखा किस तरह हुआ। जी मोहम्मद जहांजेब, क्या कहते हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत शुक्रिया, आपने मेरी आवाज़ आप बन रहे हैं। और गुजरात के अंदर जितने कानूनी इदारे हैं मैं उनसे अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हूँ। होता क्या है, जिस शख्स को मैं अपने साथ पार्टनर लेता हूँ और ये शख्स आहिस्ता आहिस्ता कारोबार के ऊपर जितने भी माली फ्रॉड थे वो करता रहा। और जब इसका फ्रॉड पकड़ा गया, सबसे बड़ा फ्रॉड इसने ये किया कि हमारा जो कंपनी का ज्वाइंट अकाउंट था, ये कारोबारी बंदा ज़रूर समझ सकता है इस बात को कि ज्वाइंट अकाउंट के अंदर आपको कोई भी एप्लीकेशन की एक्सेस नहीं होती, आप किसी तरह से पेमेंट्स को फॉरवर्ड नहीं कर सकते मास वाइज चेक पे, और चेक के अंदर वही लोग साइन कर सकते हैं जिनको अथॉरिटी होती है। तो इसने कंपनी के चेक्स के ऊपर साइन करके कंपनी से पैसा निकाल के अपने पर्सनल अकाउंट में डाला, जो कि 52 लाख की अमाउंट थी। तो आया कि जो दुकान का किराया एग्रीमेंट था वो आपका कब तक जो है वैलिड था? दुकानदार जब हमने 2017 में काम शुरू किया तो जावेद नाम का एक शख्स था जिसके साथ मेरा एग्रीमेंट हुआ। उसके बाद जावेद नाम के इस शख्स ने दुकान को सेल कर दिया अदनान नाम के एक शख्स को, और अदनान नाम का जो शख्स है उसके साथ मेरा दूसरा एग्रीमेंट हुआ। क्योंकि जब मैं इधर बाहर आया था 2023 में, इसको अदनान को मैंने कहा कि आप एग्रीमेंट जो है वो इसी के नाम पे कर दें, एक ही बात है, हम दोनों पार्टनर हैं। मुझे ये तो नहीं पता था कि आने वाले वक्त में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अदनान ने मुझे मना किया कि आपकी शॉप है, आप सारा चला रहे हो काम, आपका बिजनेस है, तो अपने नाम पे आप रखो। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने कहा मैं इस पर ट्रस्ट करता हूँ, ये समझें एक मैं खुद ही यहाँ पे मौजूद हूँ। तो इसके नाम पे मैंने वो एग्रीमेंट कर दिया। और जब एग्रीमेंट ख़त्म हुआ 2 साल के बाद, तो उस वक्त मैंने अदनान को कहा कि आप दोबारा इसके नाम पे एग्रीमेंट नहीं करना। अदनान ने मुझे इस बात का वादा भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक बासर शख्स था, इसने उसको कहीं से कॉल्स करवाई, थ्रेट किया, जो भी किया, अब इसको पता है इस चीज़ का। तो अदनान ने बगैर मेरे कहे फिर से एग्रीमेंट इसके नाम पे कर दिया। और इसके साथ साथ वहाँ पे मेरा जितना सामान था हर चीज़ पे इस साथ होके कब्जा भी करवा दिया। जो एग्रीमेंट आपने पार्टनरशिप के इसके साथ किया था, आया कि उसका आपके पास तहरीरी सबूत क्या है? एग्रीमेंट की जो फोटो कापीज़ हैं वो मेरे पास थी, और ओरिजिनल मैंने इसको हैंड ओवर करके आया था क्योंकि वहाँ पे ओरिजिनल ज़रूरत पड़ती है डिफरेंट जगहों पे। तो इसने ओरिजिनल वो जो एग्रीमेंट था उसको कहीं पे ज़ाया कर दिया ताकि कल को कोई एविडेंस ना रहे। फ़ोटो कापी इसके पास मौजूद थी और फ़ोटो कापी ही मेरे पास मौजूद है। आपने अपने जो आला ऑफिसरान थे पुलिस के, क्या उनको तमाम एविडेंस और सबूत नहीं दिखाए? उससे पहले ये कारोबार कामयाबी से चल रहा था, जब ये आया तो इसने आकर एक को काफ़ी नुकसान पहुँचाया, प्लस जो माली फ्रॉड किया उसके लिए भी मैंने थाना सिविल लाइन के अंदर एक प्रॉपर एविडेंस दिया जो कि बैंक की स्टेटमेंट थी। अब इससे ऊपर कोई एविडेंस नहीं हो सकता जिसमें क्लियर लिखा हुआ था कि मियाँ अकमल हुसैन ने 52 लाख की अमाउंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन डिफरेंट टाइम्स के अंदर आपने पर्सनल अकाउंट में मुंतकिल की। तो मुझे वहाँ पे एक सैयद बिलाल शाह नाम के SHO थे, यहाँ से पाकिस्तान में 2 मंथ की छुट्टी लेकर गया। उन्होंने मेरे साथ वादा किया कि इसके ऊपर सीधा जो है वो फ्रॉड का पर्चा होगा और हम इसके ऊपर पर्चा देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी भी कुछ मजबूरी होगी क्योंकि वहाँ पर ये एक बड़ा बासर शख्स है ये नॉन लीग का, तो अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हो सकी और मेरी वो रिकवरी भी नहीं हो सकी अमाउंट की। इवन मेरा जो ऑफिस है वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो भी अभी तक इनके ऊपर ये काबू है। इसको आपने अख्तियारात क्या क्या दिए थे अपने कारोबार में? देखिए, जहाँ तक इख्तियार की बात है, हम दोनों 50-50% पार्टनर थे। तो इख्तियारात यही हद तक थे कि आप चेक बुक के ऊपर साइन करके अगर किसी को पेमेंट करनी है तो कर सकते हो, या कस्टमर्स के साथ जब काम आप करोगे तो उनसे पेमेंट वसूल करके आप ऑफिस में जमा करा सकते हो। इसके अलावा उसके पास कोई इख्तियार नहीं था कि आप FIRs कराओ अपने मुलाजमीन के ऊपर, ठीक है। ये भी इख्तियार नहीं था कि आप झूठे मुकदमात में उनको हिरासा करो, और ये भी इख्तियार नहीं था कि बैंक से आप रकम निकाल के अपने ज़ाती अकाउंट में डाल लो। जहांजेब भाई, इसके अलावा आपके पार्टनरशिप कितने पैसों पर मुहित थी और आपकी जो कुल इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी थी, और इस मियां मोहम्मद अकमल नामी शख्स ने आपको कितनी इन्वेस्टमेंट दी?
इसमें हमारी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई थी, जो कि हमारे एग्रीमेंट के ऊपर भी लिखी हुई है। 34 लाख की अमाउंट उस वक्त जो है वो हुई थी, और कुछ गुडविल और सारा, क्योंकि कारोबार ऑलरेडी रनिंग में था, उससे मंथली इनकम आ रही थी। तो हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि हम लोग इसको 34 लाख की इन्वेस्टमेंट कंसिडर करेंगे, जिसमें 50% इसने इन्वेस्ट करना था। उसमें इसने 5 लाख की अमाउंट कैश में दे दी, और बाकी अमाउंट आज तक इसने नहीं दी। आएँ बाएँ और शाएँ करता रहा, लेकिन उसके बावजूद ये 50% मुनाफा 2 साल पूरा खाता रहा। कि आपके जो वहां पर काबिले भरोसा वर्कर थे, आपके पास मुलाजमीन जो 2017 से आपके पास वर्क कर रहे थे, आया कि उन्होंने भी कभी आपको इसके बारे में शिकायत की कि यहाँ पर कुछ मामला गड़बड़ चल रहे हैं और आपके जो माली बेज़ाब्तियां जो देखने में आ रही हैं? जहाँ तक बात है कस्टमर से पैसा लेने की, वो तो रूटीन में वो शिकायतें करते थे, लेकिन ये कहता था कि अभी आज पेमेंट्स मिल जाएंगी तो मैं आके ला के दे दूँगा। यानी ये आएँ बाएँ शाएँ कर रहा था कि अभी पेमेंट्स मिली नहीं है। तो लेकिन जब ये सबसे बड़ा फ्रॉड इसका सामने आया, और जिस शख्स ने ये फ्रॉड हाईलाइट किया, इसने उसी शख्स के ऊपर 408 का मुकदमा दर्ज करवा दिया, और जो हमारा मुलाजिम था, और उसको काफ़ी वर्गलाता रहा, उसको हिरासा करता रहा कि तुम अपनी बात से मुकर जाओ। लेकिन एक चीज़ जब आप बैंक स्टेटमेंट के थ्रू से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो फिर मिट नहीं सकती। वो एक ऐसा एविडेंस था जिसकी बेस पे अगर हमारे कानूनी इदारे मेरिट पर काम करने वाले होते, ऑफिसर्स मेरिट पर काम करने वाले होते, तो इस ओवरसीज़ पाकिस्तानी को लाजमी तौर पर इंसाफ दिलाते। जब मैंने वो एविडेंस दे दिया, उसके बाद कोई पीछे चीज़ रह नहीं जाती थी कि इस शख्स ने फ्रॉड किया है कि नहीं किया। लेकिन एक तफ्तीश भी शुरू नहीं हुई वहाँ पे। हमने प्रॉपर अदालत के अंदर भी इसको केसेस अभी तक चल रहे हैं, बस तारीखें मिल जाती हैं और डेली तारीख पे तारीख मिल जाती है, और अभी तक इसके मामले में इस बारे में कोई FIR दर्ज नहीं हो सकी। बल्कि उल्टा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक ये मुझे 10 डिफरेंट वीडियोस भेजता रहा जिसके अंदर गनमैन थे, मुसल्लह अफराद थे, और मुझे डराता रहा कि अगर तुम पाकिस्तान भी आए तो हम तुम्हें यहाँ पर जो है वो कत्ल कर देंगे और जान से मार देंगे, तुम्हारी फैमिली को भी जान से मार देंगे। तो उसके बावजूद भी मैं पाकिस्तान गया, वहाँ पे 2 मंथ में रहा, लेकिन इसने तब भी मुसल्लह अफराद बुला लिए जब मैं अपने ऑफिस में गया। और इसके साथ एक शख्स मुलवस था जो कि अल्लाह लोग कॉलोनी का था। उसके साथ वीगो डाला में आए रोज़ वहाँ पर 6-6, 7-7 लोग मुसल्लह अफराद आते थे जिनके पास हैवी किस्म की गन्स और बहुत कुछ होता था, जो डराने का काम करते थे। आपने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी का हेल्प डेस्क बना हुआ है, वहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए यहाँ पर बड़े बुलंदो बांग दावे किए जाते हैं कि वहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आवाज़ बहुत जल्दी सुनी जाती है। क्या आपने वहाँ पर कितनी दरखास्तें दी और वहाँ से आपको क्या रिलीफ मिल सका अभी तक? देखिए, OPF के थ्रू से 3 डिफरेंट टाइम्स में मैंने एप्लीकेशंस दी, जो कि थोड़े अरसे बाद क्लोज करके भिजवा दी जाती थी वापस। फिर मैं फिज़िकली पाकिस्तान गया कि शायद इंसाफ मिल सके। तो 2 मंथ का अर्सा वहाँ पे मैंने गुजारा, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को 2 मंथ या 1 मंथ की आपको पता है कि छुट्टी मिलती है, उसके बाद फिर से काम करना होता है। तो 2 मंथ के अंदर मैंने वहाँ पे DPO ऑफिस के अंदर 2-3 टाइम्स मैंने एप्लीकेशंस दी। उस पर भी सुनवाई नहीं हो सकी, एक भी तफ्तीश नहीं बैठ सकी। और इसके अलावा DSP ऑफिस में भी मैंने एप्लीकेशन दी। फिर मैंने सिविल लाइन के अंदर एविडेंसेस के साथ वहाँ पे दरख्वास्त भी दी, और उसके साथ साथ वहाँ पे मैंने बैंक की स्टेटमेंट भी जाके डिपॉजिट करवाई कि ये सारी बैंक की स्टेटमेंट है जिसके ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है कि फंड्स ट्रांसफ़र टू मी अकमल्स पर्सनल अकाउंट। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे इंसाफ नहीं मिल सका, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। और अपने इदारों पर सबसे ज़्यादा अफसोस है कि ये लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी के बारे में हमेशा कहते हैं कि आप इन्वेस्ट करो, कारोबार करो, लेकिन जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वेस्ट करने का सोचते हैं, कारोबार करने का सोचते हैं, तो ये लोग बिल्कुल भी उसके साथ कोऑपरेट नहीं करते। आपका मजमूई तौर पर कितना नुकसान किया है मियां मोहम्मद अकमल ने? इस वक्त जो सबसे मेन फ्रॉड था वो बैंक से रकम मुंतकली का था, जो कि 52 लाख की अमाउंट है। इसके अलावा वहाँ पे जो मेरा ऑफिस था उसकी 34 लाख की जो इन्वेस्टमेंट थी, जो 34 लाख के वहाँ पे एसेट्स थे, वो सारे उनके ऊपर वो काबज़ हो चुके हैं। और इसके अलावा मेरा जो ज़ाती पर्सनल मोबाइल नंबर था जो मेरे नाम पर है, वो नंबर के ऊपर भी वो काबज़ है, इतना बासर है। जब मैं पाकिस्तान में गया तो वहाँ पे PTCL के ऑफिस में, यूफोन के ऑफिस में मैं GTS पे जाके अपनी सिम निकलवाने गया तो वहाँ पे भी ये मुसल्लह अफराद लेकर उसी शख्स के साथ आ गया। और इवन वहाँ पे इसने गालम गलोच की, वहाँ पे इसने हाथापाई की, और PTCL के मुलाजमीन को भी इसने धक्कम धक्का किया। तो मैंने 15 पे कॉल कर दी। फिर PTCL के मुलाजमीन ने मुझे कहा कि आप काइंडली इसको रफा दफा कर दें, ये हमारी मुलाजमत का प्रॉब्लम है, अगर यहाँ पर पुलिस आती है तो हमारे लिए प्रॉब्लम बनेगी। तो मैंने उस वक्त भी फिर खामोशी अख्तियार कर ली ताकि उन लोगों के लिए प्रॉब्लम ना बने। और आज तक मेरी यूफोन का मेरा एक नंबर है 0334463479, जो कि इसके ज़रिए इस्तेमाल है, नाजायज़ काबज़ है उसके ऊपर भी, और उस नंबर के ऊपर से डिफरेंट स्टेटस लगाता है मेरे अगेंस्ट, मेरे कारोबार के अगेंस्ट, मेरी पर्सनल ज़ात के अगेंस्ट, ताकि जो है उसको कारोबारी भी नुकसान हो, इसको पर्सनल भी नुकसान हो। लेकिन हमारे कानूनी इदारे बेबस हैं
और किसी तरह इंसाफ नहीं दे सकते, और ना ही वो अभी तक इंसाफ दे सके हैं इतने एविडेंसेस देने के बावजूद भी। जजेब भाई, आपके ऊपर और आपके मुलाजमीन के ऊपर इस वक्त कितने मुकदमात दर्ज हैं? मुकदमात में इसने सबसे पहले 21 मई 2025 को शातमान में जो हमारी ब्रांच है वहाँ पे 15 पे कॉल करके बोला कि ये मेरा ऑफिस है। तब मैं इधर दुबई में था, तो पुलिस को वहाँ पे बुला लिया। बुला के पुलिस को बोलता है ये मेरा ऑफिस है, तो 5-6 लोग इधर चोरी कर रहे हैं। पुलिस उनको उठा के ले जाती है। ये वीगो डाला में आया था तब भी, और इसके साथ तब भी मुसल्लह अफराद मौजूद थे। मेरा वकील भी वहाँ पर ऑन द स्पॉट पहुँच गया। मेरे वकील ने कहा कि ये ऑफिस आपका नहीं है, कोई एविडेंस दिखा दो। पुलिस को भी कहा, लेकिन पुलिस की इसके साथ शायद मिली हुई थी, और उन्होंने वहाँ से वो 6 लोग उठा के उनको ले गए। सारी रात उनको हब्से बेजा में रखा, और वहाँ पे जो ये सैयद बिलाल शाह साहब SHO थे, उनको ये मियां अकमल हुसैन ने कहा कि इनके ऊपर चोरी का मुकदमा दर्ज करें। तो बिलाल शाह साहब ने इनको कहा कि वहाँ पे चोरी तो हो ही नहीं रही थी, मैं कैसे चोरी का मुकदमा दर्ज कर दूँ। तो फिर इसने कहा कि आप इनको किसी तरह से बस अंदर डाल दें, इनको हवालात में डालें, जेल में डालें। तो उन्होंने फिर 751 का मुकदमा दर्ज किया कि ये आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, तो उस मुकदमे में उनको अंदर कर दिया। सारी रात वो अंदर रहे और दूसरे दिन शाम को बाहर आ गए। अब मुज़ायका है, बात सुनिएगा कि 3 दिन बाद यानी कि 24 मई को मैं FIR आपको सेंड कर देता हूँ। उसी वक़्त की FIR हो जाती है जिसकी 751 लगी थी। कितना मुज़ायका है और कितना रिश्वत से भरा ये काम हो सकता है, आप अंदाज़ा करें, और कितना ये बासर है। और उस वक़्त की FIR होती है जिसमें लिखा जाता है कि ये 6 लोग लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे थे, बल्कि वहाँ पे चोरी कर रहे थे, और चोरी की FIR दर्ज हो जाती है। फिर 6 लोगों को उठा के ले जाया जाता है, उनको जेल में डाला जाता है, और फिर जब वहाँ पे 5-6 दिन रखा जाता है तो उनको मजबूर किया जाता है कि आप अभी भी जो है वो पीछे हट जाओ, वरना हम लोग जो है वो आपको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन वो नहीं हटे पीछे, फिर वो जमानत करा कर बाहर आ गए, और आज तक उनकी अदालत में तारीखें चल रही हैं, लेकिन इसके पास कोई एविडेंस नहीं है जो ये शो कर सके कि वहाँ पर चोरी हो रही थी, या फिर वहाँ पे वो जो सेटअप था इसका था। मुसल्लह अफराद में 6 से 7 लोग थे जो मुख्तलिफ टाइम्स में वीगो डाला पर आते थे डराने धमकाने के लिए। कभी वो मेरे घर के पास जाकर उस डाले को घुमाते थे, कभी वो ऑफिस में घुमाते थे डाले को, और हर वक्त डराने धमकाने की कोशिश में लगे रहते थे। इनडायरेक्टली मुझे कॉल्स भी वो करते थे जिसमें वो कहते थे कि आप इस कारोबार से दस्तबरदार हो जाओ, अपनी कोई वीडियो अपलोड ना करो और किसी किस्म का कोई आप बात ना करो, तो हम आपको छोड़ देंगे, अदरवाइज़ हम आपसे सारा जो कारोबार है, एक तो हमने छीन लिया क्योंकि 2 ब्रांचेस थी, एक ब्रांच शादमान में थी, उन्होंने मुझे कहा कि हम वो भी आपसे छीन लेंगे, वहाँ पे जितने मुलाजमीन हैं सबको हम लोग उनके मुकदमात करवा के उनको जेल में भिजवा देंगे, और आपको भी भिजवा देंगे, आपकी फैमिली को भी भिजवा देंगे। आप पर जो FIR दर्ज हुई उस वक्त आप कहाँ थे? आया कि उस पर आपकी इंक्वायरी हुई या विदाउट एनी इंक्वायरी आप पर FIR दर्ज कर दी गई? क्योंकि जो दफा आप पर लगी है वो FIR है 420/6871 की। ये तो DSP जो है बाज़ाब्ता खुद ऑर्डर जारी करें तो FIR कटती है। एग्जैक्टली ये FIR कराने के लिए ये मियां अकमल हुसैन नाम का बंदा 1 साल पूरी ट्राई करता रहा। किसी ऑफिसर ने FIR नहीं काटी क्योंकि कोई एविडेंस नहीं था। लेकिन अभी रिसेंटली 1 मंथ बिफोर एक DSP आए हैं जिनके साथ मियां अकमल हुसैन की काफ़ी अच्छी बनती थी। नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, ये खुद ही गुजरात अहले गुजरात जानते हैं कि वो कौन से DSP साहब हैं। तो वो DSP साहब ऐसे हैं जो कि मियां अकमल हुसैन को जब ये ऑफिस में जाते थे तो चाय भी पूछते थे, पानी भी पूछते थे, फुल इनकी ताबेदारी होती थी। लेकिन जब हमारी कोई टीम जाती थी, चाहे वो वकील है, चाहे मेरे वहाँ पे मैनेजर हैं या मेरी मिसेज हैं, तो उनकी बात नहीं सुनी जाती थी। मैंने डायरेक्टली खुद भी उनको कॉल की, मैंने कहा मुझे शामिल तफ्तीश करें। जब इसने ये एप्लीकेशन दी तो मुझे शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। इसके अलावा यहाँ पे जो एक और आला ऑफिसर्स हैं जो कि DPO ऑफिस में बिल्कुल उनकी बगल में बैठते हैं, उनको डायरेक्टली मैंने यहाँ से अप्रोच किया, उनको कॉल की। उन्होंने मेरी कॉल की, यकीन दहानी कही कि हम मेरिट पे फैसला करेंगे, लेकिन उन्होंने भी मुझे शामिल तफ्तीश नहीं किया। अभी मैं इधर हूँ बाहर और मुझे शामिल तफ्तीश किए बगैर ही ये FIR दर्ज कर दी गई है, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है और एक बड़ी अफसोसनाक FIR है जो कि एक सोर्स को करके इस्तेमाल की गई है। इसमें जो सबसे मेन एविडेंस आपने अभी बात की कि FIR दर्ज हुई है 420 और 6871 की, उसमें जो मुद्दई है मियां अकमल, उसने क्लेम किया कि ये एक शराकतदारी का मायदा है जो मेरा और अकमल का हुआ था, वो जाली है, और उसके ऊपर अकमल का साइन भी मौजूद है, अंगूठा भी लगा हुआ है। तो पुलिस ने, मेरा क्वेश्चन पुलिस से ये है या इदारों से कि क्या उन्होंने तहकीक की कि वो साइन वाकई जाली हैं, क्या वो अंगूठा वाकई जाली है? नहीं। पुलिस ने एक काम किया कि जो उसके अंदर 2 गवाह मौजूद थे, वो दफ्तर के एम्प्लॉय थे, मुलाजम थे, उनको तफ्तीश के लिए बुलाया, उनको डराया धमकाया और उनसे अपनी मर्जी का बयान ले लिया। फिर उसी बयान की बेस पर उन्होंने FIR दर्ज करके तो मियां अकमल हुसैन का साथ दिया और ये साबित किया कि हम मेरिट पर काम करने वाले नहीं हैं। अच्छा, मियां मोहम्मद अकमल ने आया कि कभी आपके खिलाफ अदालत में भी कोई केस दायर किया या अदालत से रजू करने की कोशिश की उसने किसी मामले में?
बिल्कुल एग्जैक्टली ये जो अभी लेटेस्ट एफआईआर हुई जो कि मेरे बारे में हुई, मियां अकमल ने पहले अदालत से रुजू किया कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही, तो अदालत ने कहा ठीक है मुझे इनफ एविडेंसेस दे दो। ये 1 मंथ कोशिश करता रहा लेकिन उसके बावजूद ये कोई एविडेंस नहीं दे सका। जिस दिन इसकी सेटिंग हो गई पुलिस के साथ, एक आला ऑफिसर के साथ, इसने उस दिन वहाँ से वो जो रिट इसने दायर की हुई थी एफआईआर दर्ज करने के लिए वो खारिज कर दी और फौरी तौर पे पुलिस ने एफआईआर कर दी। यानी अदालत ने कोई ऑर्डर नहीं दिए लेकिन पुलिस ने इसको कर लिया क्योंकि इसकी सेटिंग हो चुकी थी। ये हाल है हमारे इदारों का। ये और ऊपर से ये कहते हैं कि हम लोग मेरिट पर काम करते हैं और मेरिट की ये दजियाँ भी खुद ही उड़ाते हैं और हौसला शिकनी करते हैं जो ओवरसीज़ हैं पाकिस्तान में जो कारोबार करना चाहते हैं उनकी और ओवरसीज़ पाकिस्तान की। आपको इंसाफ क्यों ना मिल सका, आपकी दाद रसी जो ना हो सकी, उसके पीछे किन किन लोगों का हाथ शामिल है और कौन लोग हैं जो आपको इंसाफ दिलाने में हायल हो गए? देखिए इसमें कोई एक भी मेरिट पर काम करने वाला ऑफिसर जब आ जाएगा ना तो वो ग्राउंड रियलिटी जाके देखेगा कि ये जिस कारोबार की बात हो रही है क्या वाकई वो कारोबार इस शख्स का था जो क्लेम कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2 वो दुकान के मालकान से पूछेगा कि ये कारोबार किसका था और कब तक था। और नंबर 3 जो मैं बात कर रहा हूँ कि इसने फ्रॉड किया वो बैंक में जाके चेक करेगा कि क्या वाकई अकमल हुसैन ने बैंक जो कंपनी का अकाउंट था अपने ज़ाती अकाउंट में पैसे मुंतकिल किए कि नहीं किए। 3-4 चीज़ें जब चेक करेगा और चौथे नंबर पर अकमल हुसैन ने जो क्लेम किया कि ये शराकतदारी का जो माहिदा है वो जाली है, तो वो चेक करेगा कि ये वाकई इसके साइन जाली हैं और अगर जाली हैं तो ये चैम्बर में जाके अकमल हुसैन ने खुद क्यों जमा कराया, बैंक के अंदर खुद क्यों जमा कराया, ये 2 भी सवालिया निशान हैं। तो मेरिट पर काम करने वाला ऑफिसर जब भी आएगा वो ये 4 या 5 चीज़ें चेक करेगा। उसके बाद अगर वो मेरिट पे काम करेगा तो यकीनन फौरी तौर पे अकमल पे एफआईआर बनेगी और उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाने में हेल्प करेगा। तो मेरी तमाम जो इदारे हैं जो मेरिट पर काम करने वाले ऑफिसर्स, हमसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह से काम करके मे भी आपका एक दिन लग जाएगा लेकिन एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर आप मेरिट पर नहीं काम करना चाहते तो फिर मैं जितनी भी अपीलें कर लूँ, जितनी भी वीडियोस रिकॉर्ड कर लूँ, जितने भी एहतजाज कर लूँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की हौसला शिकनी करने में आपका किरदार कहीं ना कहीं बुलंद रहेगा। जाज़ेब भाई, अभी आप आला हुकाम से क्या अपील करते हैं? कि डायरेक्टली वज़ीर आला मरियम नवाज से ये अपील है कि आपका जो लेटर हेड है जिसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लिखा हुआ है उसको ये मिसयूज़ करके डिफरेंट आला ऑफिसर्स को पहुंचा रहा है, आला ऑफिसर्स को कॉल्स करवा रहा है और अपना असर शौक इस्तेमाल करके ये जो झूठी एफआईआर करवा रहा है ये फौरी तौर पे ख़त्म होनी चाहिए क्योंकि आज से 4 साल बाद भी अदालत भी इनको ख़त्म करेगी क्योंकि कोई क्लियर एविडेंसेस नहीं है। जिसमें 6 लोगों के ऊपर चोरी की एफआईआर दर्ज है, एक के ऊपर 400 एम्प्लॉय के ऊपर 408 की लगी हुई है और एक मज़ाका हेज़ एफआईआर है कि एक एम्प्लॉय ने मेरे से बाइक ली और वापस नहीं की, उस पर भी एफआईआर होगी। तीसरी ये है और चौथी एफआईआर ये है कि एक जो हमारा आपस में एग्रीमेंट हुआ था उस पर इसने अफसर को जाके बोला कि ये साइन ही मेरे नहीं है, ये जली साइन है, तो उस पर भी एफआईआर होगी और ऑफिसर ने कोई इसकी तहकीक नहीं की। तो ये सारी एफआईआर सबसे पहले तो खारिज होनी चाहिए, झूठी हैं, बेबुनियाद हैं। और दूसरे नंबर पर जितना मेरा इसने नुकसान किया जिसमें एक क्लियर एविडेंस है 52 लाख का, वो मुझे फौरी उसकी रिकवरी मिलनी चाहिए। और इसके अलावा इस वक्त जो मेरे 34 लाख के सेटअप के ऊपर ये काबज़ है, मुझे वो सेटअप वापस मिलना चाहिए या फिर मेरी वो 34 लाख की अमाउंट मुझे वापस मिलनी चाहिए। ये मेरा ओवरसीज़ पाकिस्तानी के होने हक है। और मैं अब वज़ीर आला मरियम नवाज, DPO गुजरात और इसके अलावा जितने भी आला अहदेदार हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे इस मामले में इंसाफ मिलना चाहिए। अदरवाइज़ जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी पाकिस्तान के अंदर कारोबार करने के लिए हौसला शिकनी होगी और अगर आप हौसला अफजाई करना चाहते हैं तो आप मेरिट पर काम करें। जी नाज़रीन, आपने देखा मेरे साथ मोहम्मद जाहिद एक ओवरसीज पाकिस्तानी मौजूद थे जिन्होंने अपनी दुख भरी दास्तां आपके सामने सुनाई। उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया कि मोहम्मद मियां अकमल जो कि मुस्लिम लीग नून के एक मोतबर शख्सियत गिनी जाती है और गुजरात में इनका बड़ा असर व सरूख है, इनके लाख एविडेंस देने के बावजूद भी यही मालिक दुकान के करता धरता सब एविडेंस होने के बावजूद इन्हीं पर झूठी एफआईआर दर्ज कर दी गई। इनके जो काबिल भरोसा मुलाजमीन थे उन पर भी एफआईआर दर्ज कर दी गई और इनको बहुत ज्यादा परेशानी का भी सामना करना पड़ा। और इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि इनको कानूनी इदारों के से किसी किस्म का कोई रिलीफ ना दिया गया। इनको ये यहाँ पर इन्होंने एक बात और का भी जिक्र किया है कि इनको हर चीज, हर किस्म का डॉक्यूमेंट इनके पास मौजूद था। इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इसको अपना जो है पार्टनर बनाया और इन्होंने सिर्फ 5 लाख रुपए की एक छोटी सी रकम देकर पार्टनरशिप पे आए, लेकिन अपनी कमीशन मुकम्मल अपना जो पार्टनरशिप का आधा जो मुनाफा था वो लेते रहे। नाज़रीन, इन्होंने यहाँ पर यह भी बताया कि इन्होंने बहुत सी अपीलें की, 15 पे कॉल्स भी की, इनको डराया धमकाया भी गया और इनको इनके जान का खतरा भी है।
और आपने तमाम रुदात इनकी ही जुबानी सुनी है। इसके साथ ही अपने मेजबान राजा मोहम्मद उमर को दीजिए इजाजत। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज आइंदाबाद। खबरें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एंड प्रेस द बेल।